ये एक इंस्टाग्राम पोस्ट है जिसे आपने हर तीसरे इंस्टाग्राम स्टोरी पर ज़रूर देखा होगा। इस इंस्टाग्राम पोस्ट में हॉरिफिक डिटेल्स दी हुई है रिगार्डिंग द रेप एंड मर्डर ऑफ अ 31-year-old डॉक्टर इन कोलकाता's आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर की हत्या के बाद किस तरह कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे सुसाइड का नाम दिया, सेइंग कि विक्टिम डॉक्टर साइकोटिक थी। इस केस ने देश भर को झकझोर कर रख दिया है, वो भी तब जब इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इट्स 78th इंडिपेंडेंस डे और आज भी इस देश की महिलाएं असुरक्षित है। हर दिन इस केस में शॉकिंग रेवलेशंस आ रहे हैं और जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो आपको दहला देगा। चलिए इस पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। ये जो प्रोटेस्ट मार्च आपने अभी देखा वो वेस्ट बंगाल के हर एक टाउन, डिस्ट्रिक्ट, शहर में हुआ। इस प्रोटेस्ट का मकसद था औरतों की आज़ादी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। इस प्रोटेस्ट में विमेन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टुक पार्ट, साथ ही इसमें पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। इस प्रोटेस्ट का मकसद था जस्टिस फॉर द 31-year-old रेसिडेंट डॉक्टर हु वाज ब्रूटली मर्डर एंड रेप्ड, वो भी अपने ही उस हॉस्पिटल में जहां वो अपनी ड्यूटी निभा रही थी और साथ ही पढ़ाई कर रही थी। Now coming to this next visual. अब ये जो वीडियो आपने अभी देखा वो भी 14 अगस्त के मिडनाइट का ही है, जब हजारों की भीड़ आरजीकर हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ करने लगी। There was vandalism all around. स्टेज, फैन, हॉस्पिटल के इक्विपमेंट सब कुछ तोड़ दिए गए। डॉक्टर्स पर अटैक हुआ और ये सब कुछ कोलकाता पुलिस के सामने हुआ। ये मॉब हॉस्पिटल के अंदर घुसकर डॉक्टर्स पर अटैक कर रहा था, इमरजेंसी सर्विसेज में पेशेंट्स पर अटैक कर रहा था, सीसीटीवी फुटेजेस की तोड़फाड़ की, साथ ही सेमिनार रूम जहां ये पूरा क्राइम हुआ वहां सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की। कोलकाता पुलिस ने एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए कहा कि सेमिनार रूम में कोई भी तोड़फोड़ नहीं हुई है और एविडेंस के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। ये था उनका ट्वीट। इस वक्त बीजेपी इज ऑल अप एंड अगेंस्ट ममता बनर्जीज गवर्नमेंट। बीजेपी का कहना है कि दीदी की सरकार कल्प्रिट को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। उधर ममता बनर्जी ने 17 अगस्त को विरोध प्रोटेस्ट निकालने का ऐलान किया है। आपको बता दें इस वक्त ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है और वो इसकी जांच कर रही है। ममता बनर्जी ने सीबीआई को इस केस को संडे तक सॉल्व करने को कहा है। उनका कहना है कि उनकी कोलकाता पुलिस ने ऑलरेडी ही बाकी काम कर दिया है। जहां तक इस केस की बात करें तो 9 अगस्त की रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31-year-old रेसिडेंट डॉक्टर का रेप हुआ और फिर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। ये डॉक्टर इसी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और साथ ही अपनी ड्यूटी भी निभा रही थी। जिस रात उनका रेप हुआ उस रात वो एक 36 आवर ड्यूटी के खत्म होने के बाद सेमिनार रूम में रेस्ट करने गई थी और सुबह उनकी हाफ नेकेड ब्रूज्ड बॉडी मिलती है उसी सेमिनार रूम से। 9 अगस्त की शाम को कोलकाता पुलिस ने एक सिविक वॉलंटियर जिसका नाम संजय रॉय है उसे अरेस्ट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ सीसीटीवी फुटेज और साथ ही आरोपी का जो ब्लूटूथ ईयरफोन था वो क्राइम सीन से मिला। 10 अगस्त को आरजीकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ स्ट्राइक पर चले गए, डिमांडिंग अरेस्ट एंड प्रॉपर एक्शन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक 48 आवर अल्टीमेटम जारी किया, ये कहते हुए कि अगर 48 घंटों में कल्प्रिट अरेस्ट नहीं होता है तो वो एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेंगे। इसके बाद कोलकाता से लेकर दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका हर जगह के डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। 12 अगस्त को मैसिव प्रोटेस्ट के बाद आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर सुदीप घोष ने रिजाइन कर दिया ऑन मॉरल ग्राउंड्स। डॉक्टर सुदीप घोष ने विक्टिम के देर रात सेमिनार हॉल में मौजूद होने पर सवाल उठाए, जिस पर एक आउटरीच जारी हो गया, जिस वजह से उन्हें रिजाइन करना पड़ा। लेकिन डॉक्टर सुदीप घोष के रेजिग्नेशन के तुरंत बाद ही उन्हें कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया गया। बाद में कैलकाटा हाई कोर्ट ने इस पर उन्हें फटकार लगाई और उन्हें छुट्टी पर भेज दिया। अब आप इससे खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर सुदीप घोष का पॉलिटिकल कनेक्शन कितना बड़ा रहा होगा कि वो एक कॉलेज से हटते ही दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल नियुक्त हो जाते हैं। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कल्प्रिट के लिए कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड की थी और ये भी कहा था कि अगर 18 अगस्त तक कोलकाता पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं करती तो वो इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देंगे, व्हिच इवेंचुअली हैपेंड
हैपेंड, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी डेडलाइन से पहले ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया, सेइंग कि अगर ये केस जल्द से जल्द ट्रांसफर नहीं होता तो सबूतों के साथ छेड़खानी हो सकती है। पॉलिटिकल ब्लेम गेम और इन्वेस्टिगेशन को अगर एक बार हम साइड रखें तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर आज़ादी के इतने सालों बाद भी इस देश में महिलाएं क्यों सुरक्षित नहीं हैं। बंगाल, जहां पर लड़कियों को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, वहां पर एक डॉक्टर के साथ ऐसी हैवानियत होती है तो सच में ये रियलाइज होता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी महिलाएं इस देश में आज़ाद नहीं हैं। आरजीकर हॉस्पिटल में जो हुआ उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और स्विच को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस स्टोरी पर सारी अपडेट्स हम आपको यहीं देते रहेंगे।